दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं दानव बाबा कुशलवीर। आज की स्टोरी लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में पिक्चर्स के साथ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं शॉर्ट में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी फ़ोटोज़ आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो मेरी खुद की नहीं है, मैंने खुद नहीं निकाली हैं, वो मैंने इंटरनेट से ली हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी ज्ञान है, जो मेरे को इंटरनेट से प्राप्त हुआ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई डू नॉट ओन दिस पिक्चर्स, I do not own these photos that are taken in the video. I have taken them from internet. और मैं अब शुरू करता हूँ स्टोरी पे। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड एक नावल है जो 1998 में गाइल्सफोर्ड एंड जर्नलिस्ट हैं जो बहुत बड़े, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये नावल जो है वो 1996 या 98 में मिली थी, मतलब लॉन्च हुई थी। 2006 में इसके ऊपर केविन मैकडोनाल्ड, जो कि डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्होंने ये मूवी बनाई थी द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में आपको मिलेंगे जेम्स मैकवॉय, फॉरेस्ट विटेकर, कैरी वॉशिंगटन, साइमन मैकबर्नी और गिलियन एंडरसन जैसे बड़े बड़े किरदार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड सत्य घटनाओं से प्रेरित है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। ईदी अमीन की स्टोरी है ये, एक डॉक्टर के नज़रिए से जो देखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। जेम्स मैकवॉय उर्फ जो कि निकोलस गैरिगन है, वो अभी डॉक्टर बने होते हैं नए नए, और उन्हें ज़िंदगी में रोमांच से भरपूर ज़िंदगी चाहिए होती है जवानी की उम्र में, जैसा आप लोग सब समझ सकते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है इंसान को। तो वो युगांडा में अपना लक आज़माते हैं। युगांडा जाते ही वो एक छोटे से हॉस्पिटल में, या थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे वो शरण लेते हैं। वो देखते हैं, वहाँ पे इलाज करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी किस्मत में वो सब उन्हें हासिल होने लग जाता है जो वो चाहते हैं ज़िंदगी से, ऐश आयाशी, जो भी वो मतलब वो चाहते हैं, धीरे धीरे उन्हें मिलने लग जाता है। इसी बीच में जब वो ईदी अमीन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे होते हैं, उनको जब स्पीच देता वो देखते हैं तो वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जब ईदी अमीन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके हाथ का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। तो जब वो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर स्कॉटलैंड से है, तो वो स्कॉटलैंड के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए वो अपने आप को स्कॉटलैंड का अंतिम राजा बताता है ईदी अमीन, तो वो उसे अपना पर्सनल फिजिशियन बना लेता है। हालात इतने अच्छे हो जाते हैं कि ईदी अमीन और निकोलस के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये सिर्फ मतलब केविन मैकडोनाल्ड जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं इस पिक्चर के, उन्होंने इतनी अच्छी तरह इन दोनों ईदी अमीन और निकोलस गैरिगन की दोस्ती को प्रकाशित करा है कि आपको मूवी में दिख जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कैसे फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दरार आती है, वो कैसे एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होते हैं, वो भी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे सब, पहले शुरू में निकोलस को अच्छा लगता है, और उनकी जो वाइफ होती है के अमीन, वो पर थोड़ी बहुत हकीकत निकोलस को बयान करती है। दोस्तों, इसी बीच हमें स्टोन नज़र आते हैं जो कि निकोलस गैरिगन के, मतलब जो निकोलस गैरिगन की हेल्प करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे मांग सकते हैं। तो वो निकोलस गैरिगन उसका मजाक उड़ा देता है और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। पर धीरे धीरे फिर बाद में उसे समझ में आता है कि वो सच कह रहा था और वो स्टोन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ईदी अमीन की हकीकत उसके सामने आती है। जब ईदी अमीन पे ऑपोजिट पार्टी अटैक करने की कोशिश करती है, तो वो बताता है निकोलस के उसने उनके हेल्थ मिनिस्टर को किसी के साथ, गोरे लोगों के साथ में बैठा हुआ देखा था। तो ईदी अमीन उसका कत्ल कर देता है। फिर जब ईदी अमीन को पता चलता है, तो जब फिर निकोलस को पता चलता है, तो वो ईदी अमीन से कहता है वो घर वापस जाना चाहता है, पर ईदी अमीन उसे घर वापस नहीं जाने देता। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे अपने बेटे जैसा हो, मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि रात को पार्टी हो रही होती है और के अमीन और निकोलस, डॉक्टर निकोलस गैरिगन, आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब ईदी अमीन को इस बात का पता चलता है, तो वो के अमीन को ऐसी मौत देता है कि वो जो कि बहुत बदबूदार होती है और बहुत ही गंदी रहस्यमयी मौत होती है। ये सीन दोस्तों, जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो इस सीन को बिल्कुल ना देखें। और
फिर खैर जब स्टोन उसे पासपोर्ट भेज देता है निकोलस को युगांडा की रिपब्लिक का, तो वो बाहर जाने में सफल रहता है। और ईदी अमीन जब निकोलस को मार देता है तो निकोलस फिर भी बचा हुआ किसी ना किसी तरह बच जाते हैं और वो बाहर जाने में सफल रहते हैं। जो उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी डॉक्टर होते हैं वो अपनी जान खतरे में डाल के निकोलस को बचाते हैं और निकोलस फिर हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़ के चले जाते हैं। जाते जाते पर वो उन सभी लोगों को याद रखते हैं युगांडा के जिन्होंने उनकी मदद करी थी, मतलब जो अच्छे लोग थे। और उन्हें याद रहता है कि कैसे ईदी अमीन को वो अच्छा समझते थे लेकिन वो कितना बुरा निकला और कितना बड़ा गद्दार निकला। अब मूवी को देखकर दोस्तों आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या इस मूवी का नाम द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी का नाम द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि जब मैं इस मूवी पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक जोक मिला, द किंग ऑफ टाइड वॉज नाइदर अबाउट टाइड एंड नाइदर अबाउट किंग। तो ऐसे ही यही जोक इस मूवी पे लागू होता है कि जो लहरों का राजा, जो स्कॉटलैंड के अंतिम राजा मूवी है, वो ना तो स्कॉटलैंड पे आधारित है, वो ना ही राजा पे, वो ईदी अमीन पे आधारित है। क्योंकि ईदी अमीन स्कॉटलैंड के लोगों से काफ़ी प्रभावित था और इसलिए वो अपने आप को स्कॉटलैंड का अंतिम राजा बताता था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि निकोलस गैरिगन क्या असली करैक्टर है। जी नहीं, निकोलस गैरिगन असली करैक्टर नहीं है, पर अगर बाई चांस वो असली करैक्टर है तो बॉब एस्टल्स पे बेस्ड है, बॉब एस्टल्स पे आधारित है। क्योंकि बॉब एस्टल्स जो था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था जो ईदी अमीन के साथ का नज़दीकी सलाहकार था, पर उसने कभी कोई जुर्म नहीं करा। पर फिर भी जब ईदी अमीन सऊदी अरेबिया में निर्वासन पे रहने पे मजबूर हो गया तो उसको 6 महीने की जेल हुई, फिर वापस वो लंदन चला गया। तो ये थी दोस्तों लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की कहानी। मैं फिर से मिलूँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं ईदी अमीन की असली स्टोरी फिर से दोबारा से पिक्चर्स के साथ में अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।